इसे कैसे बनाऊं ऐसा सोच रहे तो सोचते ही रह जाएंगे, बनाना चाह रहे तो ऐसा बनाएंगे कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है गेहूं के आटे से बनाई हुई खारी की रेसिपी। 1 कप गेहूं के आटे से सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में आप इस खारी को घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाने का तरीका देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी थाली ले ली है। तो अब हम इसी थाली में एक बोल भरकर गेहूं का आटा ले लेंगे। अगर आप चाहे तो इस खारी को मैदा से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, पर आज मैंने सोचा क्यों न इसे एक बार गेहूं के आटे से ट्राई कर लेती हूँ। और इसका जो रिजल्ट है ना वो इतना गजब का मिला कि आज के बाद जब भी मैं खारी ट्राई करूंगी ना, हर बार गेहूं के आटे से ही बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा बोल भरकर गेहूं का आटा ले लिया है। तो अब हम इसी में स्वादानुसार नमक ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लगभग आधा टीस्पून इतना नमक इसमें ऐड कर लिया है। नमक ऐड करने के बाद अब हम इसी में हाफ टी स्पून इतना अजवाइन ऐड कर लेंगे। अजवाइन को ऐड करने से पहले यहाँ पर आपको इस तरीके से इसे हल्का सा क्रश करते हुए आटे में ऐड करना है। इससे अजवाइन का जो फ्लेवर है वो आटे में उभर कर आता है। इसी के साथ यहाँ पर अब हम 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कोई चीज खस्ता बनानी हो ना तो घी का इस्तेमाल किया जाता है, और कोई चीज करारी बनानी हो तो उसमें आपको ऑयल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसमें ऑयल का इस्तेमाल किया है। तो ऑयल ऐड करने के बाद यहाँ पर अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार आटे के साथ अच्छे से मिला लेंगे। आटे में ऑयल की क्वांटिटी यहाँ पर आपको कितनी रखनी है, अगर आप आटे को इस तरीके से प्रेस कर रहे हैं तो जो आटा है वो अच्छे से फोल्ड हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका मतलब जो हमने ऑयल इसमें ऐड किया है उसकी क्वांटिटी एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छे से मिला लिया है। तो अब हम इसी में थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए इसका एक बढ़िया सा डो बनाकर तैयार करेंगे। तो डो कैसा होना चाहिए, जो डो की कंसिस्टेंसी है ना वो हल्की सी सख्त होनी चाहिए, इस बात का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगर आप डो को पतला बनाएंगे तो जो खारी है ना वो बिल्कुल भी करारी नहीं बनेगी, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से कुरकुरी जरूर बनेगी। तो इसीलिए यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आटा है उसकी कंसिस्टेंसी हल्की सी सख्त होनी चाहिए। देखते ही देखते यहाँ पर जो हमारा खारी का डो है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने इसे हल्का सा सख्त ही गूंथ कर ले लिया है। डो को गूंथने के बाद यहाँ पर अब हम इसी में 1 टीस्पून इतना ऑयल ऐड कर लेंगे और फिर से इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से गूंथ लेंगे। इस तरीके से डो को मसलने से जो डो है ना वो फटाफट से खारी बनाने के लिए सेट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको डो को एक बार अच्छे से मसल कर इसे सेट होने के लिए साइड में रख देना है। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट के लिए यहाँ पर मैंने डो को अच्छे से मसल कर ले लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे ढक कर 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, जिससे जो डो है वो एकदम बढ़िया तरीके से खारी बनाने के लिए सेट होकर तैयार होगा। अब जब तक हमने डो को सेट करने के लिए रखा है ना, तब तक यहाँ पर हमें एक मिक्सचर बनाकर तैयार करना है, जिससे हमारी जो खारी है वो एकदम लेयरी और करारी बनकर तैयार होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है, इसी में 2 टेबलस्पून इतना कॉर्नफ्लोर ऐड कर लेंगे। अगर आप चाहे तो आधा मैदा और आधा कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लोर ही ऐड किया है। तो इसी में यहाँ पर अब हम 3 टेबलस्पून इतना घी ऐड कर लेंगे। घी के अलावा आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर घी ऐड करने से जो खारी है ना वो अंदर से एकदम करारी के साथ खस्ता भी बनती है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने घी का इस्तेमाल किया है। तो घी ऐड करने के बाद यहाँ पर हमें इसे एक बार अच्छे से मिलाना है। 2 से 3 मिनट के लिए इसे लगातार मिक्स करते रहना है, जिससे ये जो मिक्सचर है ना वो एकदम फ्लफी सा बनकर तैयार होगा। 2 से 3 मिनट इस मिक्सचर को कंटिन्यूअसली इस तरीके से मिलाने से जो मिक्सचर है ना वो एकदम फ्लफी सा बनकर तैयार हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस बनाए हुए मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे और दूसरी साइड हमने जो डो को सेट करने के लिए रखा था ना, तो उसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए जो डो है वो एकदम बढ़िया तरीके से सेट हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से मसल लेना है। मसल कर रखे हुए डो को यहाँ पर हमें 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर लेना है। वैसे तो यहाँ पर मैं 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर रही हूँ, अगर आप चाहे तो इसकी 5-6 लोइयां भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैं चाकू से इसे इस तरीके से कट लगा रही हूँ। डो को इस तरीके से कट लगाने के बाद यहाँ पर अब हम इस डो की कुछ इस तरीके से लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मीडियम साइज की लोइयां मैंने बनाकर तैयार की है। अब दूसरी साइड यहाँ पर मैंने लोइयों को बेलने के लिए एक चकला ले लिया है। इस चकले पर लोही को रखते हुए जैसे हम रोज रोटी को बेलते हैं ना, ठीक उसी तरीके से हमें यहाँ पर इस लोही को भी बेल कर लेना है। यहाँ पर हमें इस लोही को हल्का सा पतला ही बेल कर लेना है। रोटी को बेलते समय अगर ये चकले से चिपक रही है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर स्प्रिंकल करते हुए फिर से इसे बेल लेना है। कुछ ही मिनटों बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लोही को कुछ इस तरीके से एकदम पतला सा बेल कर ले लिया है। एक लोही को तो हमने बेल कर ले लिया है, तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हमें दूसरे लोही को भी एकदम पतला सा बेल लेना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों रोटियों को एकदम पतला सा बेल कर ले लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर अब हम एक रोटी को ले लेंगे और इस रोटी के ऊपर हमने जो कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर
मिक्सचर बनाकर तैयार किया था ना, उस मिक्सचर में से थोड़ा सा मिक्सचर यहाँ पर हमें लेते हुए इसे अच्छे से इस रोटी के ऊपर स्प्रेड कर लेना है। बनाए हुए मिक्सचर को रोटी के ऊपर इस तरीके से अच्छे से स्प्रेड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे, जिससे खारी को फ्राई करते समय जो लेयर्स बनेंगी ना वो बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं, एकदम इजीली खुल जाएंगी। तो ये देखिए आटे को स्प्रिंकल करने के बाद यहाँ पर हमने जो दूसरी रोटी बेल कर रखी थी ना, उसे यहाँ पर हमें इस रोटी के ऊपर रख देना है। इसके बाद यहाँ पर हमें फिर से थोड़ा सा जो घी और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर है ना, उसे यहाँ पर हमें इस रोटी के ऊपर भी लगा लेना है। रोटी के ऊपर मिक्सचर लगाने के बाद फिर से यहाँ पर हमें थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल कर लेना है। आटे को स्प्रिंकल करने के बाद यहाँ पर हमें इस पूरे रोटी को इस तरीके से आधे हिस्से में फोल्ड कर लेना है। इसे फोल्ड करने के बाद फिर से यहाँ पर हमें थोड़ा सा मिक्सचर इसके ऊपर लगाकर थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ आधा हिस्सा है उसे फोल्ड किए हुए हिस्से पर रखते हुए हल्का सा प्रेस कर लेंगे और फिर से जो प्रोसेस हमने पहले दोहराया था, जैसे कि मिक्सचर लगा लेना है और फिर से थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल कर लेना है। तो इस प्रोसेस को आपको ध्यान से करना है। रोटी को यहाँ तक फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमें फाइनली और 2 फोल्ड लगा लेने हैं और ये देखिए यहाँ पर हमारी जो स्क्वायर शेप में लोई है वो कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। तो ठीक इसी तरीके से बाकी के जो बची हुई लोइयां थी उन्हें भी यहाँ पर मैंने बेलकर इसी तरीके से फोल्ड करके ले लिया है। तो यहाँ पर अब हम इन्हें 5 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं। इन लोइयों को मुझे फ्रिज में रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर अब हम इसे बेलना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस लोही को आपको बेलना कैसे है। तो यहाँ पर आपको इसे बेलकर बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है। इसकी जो थिकनेस है उसे हमें हल्की सी मोटी ही रखनी है। तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको इसे बेल लेना है। यहाँ पर मुझे लोही को बेलते हुए 1 से 1.5 मिनट हो चुका है और 1.5 मिनट बाद यहाँ पर हमारी जो खारी की शीट है वो कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। ये ना ही बहुत ज्यादा मोटी है और ना ही बहुत ज्यादा पतली। अगर आप इसे बहुत ज्यादा पतला बेलेंगे ना, तो जो खारी के लेयर्स आने चाहिए वे बिल्कुल भी आ नहीं पाते हैं, एकदम ही फ्लैट खारी बनकर तैयार होगी। तो इसीलिए इसकी जो मोटाई है वो हल्की सी ज्यादा ही रखनी है, जिससे जो खारी है वो एकदम लेयरी बनकर तैयार होगी। खारी की तो शीट हमने बनाकर तैयार कर ली। तो चलिए यहाँ पर हम इसे खारी के शेप में कट कर लेते हैं। आपको खारी छोटे बड़े जैसे साइज में चाहिए ना, आप उस हिसाब से इसे कट करके ले सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने खारी को कुछ इस तरीके से छोटे छोटे शेप में कट करके ले लिया है। आप चाहे तो बड़े वाले खारी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और अगर आपको इससे छोटे भी खारी बनाने हैं ना, तो आप उस हिसाब से इसे कट लगाइएगा। तो ये देखिए यहाँ पर कितनी बढ़िया तरीके से हमने इन्हें कट करके ले लिया है। खारी को तो हमने बनाकर ले लिया है। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। खारी को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने पहले से ही कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया था। जब तेल मीडियम हॉट हो जाए, यहाँ पर हमने जो खारी बनाकर रखी है ना, उन्हें यहाँ पर हमें ऑयल में ऐड कर लेना है। खारी को तेल में ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको बिल्कुल भी इन्हें 2 मिनट के लिए डिस्टर्ब नहीं करना है। 2 मिनट के लिए इन्हें इसी तरीके से फ्राई होने देना है। यहाँ पर मुझे खारी को फ्राई करते हुए लगभग 2 से 2.5 मिनट हो चुके हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो खारी है वो फ्लोट होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इन खारियों को पलट कर दूसरे साइड से भी इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। अब जब तक खारियों का कलर डार्क ब्राउन नहीं हो जाता है ना, तब तक यहाँ पर हमें इन्हें इसी तरीके से अलट पलट कर फ्राई होने देना है। वैसे आप इन्हें बेक भी कर सकते हैं, पर आज मैं आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ। थोड़ी ही देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो खारियों का कलर है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। तो इससे ज्यादा यहाँ पर हमें इन्हें बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है। तो चलिए अब हम इन्हें ऑयल में से निकाल लेते हैं। फाइनली यहाँ पर गेहूं के आटे से बनी ढेर सारे लेयर वाली खस्ता करारी खारी बनकर तैयार हो चुकी है, वो भी बस कुछ ही मिनटों में। तो आप भी एक बार मेरे तरीके से गेहूं के आटे से बनाई हुई खारी को जरूर ट्राई करके देखिए और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।